हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपनी एकलव्य एकेडमी मेरठ परिवार में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड रहेगा। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो हमारी यूनिट है वो एफएन की है, फूड एंड न्यूट्रिशन की। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आज हमारी यूनिट का। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है। कौन सी बतानी है? घरेलू विधि बतानी है। ठीक है, कौन सी है? फर्स्ट दिया है रेफ्रिजरेशन है, डिहाइड्रेशन है, नमक व चीनी द्वारा है, या इनमें से सभी है। तो जब हम खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि का बात करते हैं तो उसमें हम रेफ्रिजरेशन, डिहाइड्रेशन तथा नमक व चीनी तीनों का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्ट्रॉबेरी व चेरी का जैम जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, हम किसका जैम बना रहे हैं? स्ट्रॉबेरी व चेरी का जैम बना रहे हैं। ठीक है, तो हम उसमें क्या मिलाएंगे? फर्स्ट दिया है नमक, नींबू का रस, गंध का अम्ल या आलू। तो जब हम चेरी और स्ट्रॉबेरी का जैम जमाते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है नींबू का रस। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडा तथा दूध का सुरक्षित रहते हैं। अंडा व दूध कितने टेम्परेचर पर सुरक्षित रहते हैं? तो आप याद रखेंगे 35 से 40 डिग्री पर हमारे अंडा और दूध सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, किसके लिए? बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। फर्स्ट दिया है फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना। ये तो नहीं होगा। ठीक है, हमें उनको गर्म करना पड़ता है। इनमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, ये भी करते हैं। उसे धीरे धीरे पकाते हैं। उसमें सांद्र गंध अम्ल का मिलाना। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता। तो क्या आंसर हो गया इसमें? उसमें सांद्र गंधक अम्ल मिलाना बोतल द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, भंडार गृह में नमी होने पर डब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? जब हम भंडार घर में अपने डब्बों को रखते हैं तो उससे पूर्व हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट दिया है डब्बों को तेल में डुबोकर फिर यूं ही रखना चाहिए, डब्बों को पानी में रखना चाहिए, डब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, या फिर तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि तेल युक्त वस्त्र लेकर उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों को बोतलबंद, डिब्बाबंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगड़ने वाले किस घटक को बहुत कम कर दिया जाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है जैविक खाद्य की उपलब्धता को, उपयुक्त तापक्रम की उपलब्धता को, वायु की उपलब्धता को, या उपयुक्त पीएच की उपलब्धता को। तो जब हम खाद्य पदार्थों को बोतलबंद, डिब्बाबंद पैकेजिंग करने से खाद्य पदार्थों को बिगड़ने वाले घटक को कम कर दिया जाता है तो क्या होता है उसमें? वायु की उपलब्धता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम विकृत हो जाते हैं? ठीक है, खाद्य संरक्षण की वो कौन सी विधि है जिसमें एंजाइम विकृत हो जाते हैं? फर्स्ट दिया है अपयून है, वर्णहीन करना है, निर्जलीकरण है, या फिर अचार बनाना है। तो वो कौन सी क्रिया है? ठीक है, कौन सी विधि है जिसमें एंजाइम विकृत हो जाते हैं? निर्जलीकरण होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? ठीक है, फर्स्ट दिया है रासायनिक विधि, भौतिक विधि, विकिरण विधि, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सी विधि होती है जो खाद्य संरक्षण के लिए सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होती है? वो हमारी विकिरण विधि होती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल है। फर्स्ट दिया है पॉलीफिनॉल, आइसोफ्लेवोनाइड्स, या फ्लोवोनाइड्स, या करक्यूमन। तो किस में पूछा है? हल्दी में पूछा है। ठीक है, कौन उपस्थित है फाइटोकेमिकल? तो करक्यूमिन होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिरका किसका जलीय विलयन होता है? सिरका पूछा है कि किसका जलीय विलयन होता है। फर्स्ट दिया है ऑक्सीजन अम्ल का, नींबू के अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो किसका होता है? एसिटिक अम्ल का होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फसाई का पूरा नाम क्या है? ठीक है, फसाई का पूरा नाम क्या होता है? एफ से हमारा फूड होता है, एस से हमारा स्टैंडर्ड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये किस में दिया है? हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा हो गया सी ऑप्शन। ठीक है,
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। फसाई की फुल फॉर्म क्या हो गई? एफ से फूड, एस से सेफ्टी, एस से स्टैंडर्ड, ए से अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट नियम ने परिरक्षकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। ठीक है, किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है श्रेणी के आधार पर, ठीक है, श्रेणी, खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड के आधार पर, भक्ष्य योग्य भक्ष्य अयोग्य के आधार पर। तो किसके आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया है? खाद्य ग्रेड व गैर खाद्य ग्रेड के आधार पर उसको वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट है मिलावट कहते हैं। ठीक है, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें मिलावट की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाना, ठीक है, हमारा मिलावट कहलाता है। भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालना, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाले सामान को बेचना, या उपयुक्त सभी। तो तीनों ही बातें हमारी मिलावट के अंतर्गत आ जाती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पानी में डालने पर ताजा अंडा, अगर अंडा ताजा है, फ्रेश है, तो उसकी पहचान है कि अगर आप पानी में डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा। अगर अंडा खराब प्रकृति का है, उसकी प्रवृत्ति खराब है, अंडा खराब हो चुका है, तो जब आप उसे पानी में डालेंगे तो वो ऊपर ही तैरने लगेगा। पानी में डालने पर जो ताजा अंडा होता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक गंभीर रोग किस मिलावटी तत्व के सेवन से होता है? फर्स्ट दिया है तिल के तेल से, नारियल के तेल से, सरसों के तेल से, या आर्जिमोन के तेल से। तो जो हमारा एपिडेमिक ड्रॉपसी नामक गंभीर रोग है वो हमारा आर्जिमोन तेल की मिलावट के कारण होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से मेटालिन की मिलावट किस भोज्य पदार्थ में की जाती है? किसकी मिलावट की जा रही है? मेटालिन की मिलावट की जा रही है। और किस भोज्य पदार्थ में की जाती है? बेसन में की जाती है इसकी मिलावट। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मूंगफली को खराब करने वाला तत्व है। फर्स्ट दिया ऑक्जिलेट है, गाइट्रोजन है, एफ्लाटॉक्सिन है, ठीक है, या फिर हमारा बॉtulism टॉक्सिन है। तो मूंगफली को जो खराब करने वाले जो होते हैं हमारे एफ्लाटॉक्सिन होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मूंगफली को खराब करने वाला तत्व कौन सा है? एफ्लाटॉक्सिन है। नेक्स्ट है हल्दी में मिलावट का परीक्षण किस रासायनिक पदार्थ द्वारा किया जाता है? फर्स्ट दिया है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, टेपियोका के द्वारा, लैंड क्रोमेट के द्वारा, या सेक्रीन के द्वारा। तो जब हम हल्दी में कोई किसी तरह की मिलावट कर दी गई है तो उसके लिए जो हम परीक्षण करते हैं तो किस रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं? हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं उसकी मिलावट का पता करने के लिए। नेक्स्ट है HACCP, ठीक है, का सिस्टम किसके लिए है? तो H का होता है हमारा हैजार्ड, A का होता है एनालिसिस, है ना, C से होता है हमारा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो H से क्या है? हमारा हैजार्ड है, हैजार्ड, हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, अब ये किसके लिए किया गया है? पहला दिया है भौतिक रासायनिक जैविक जोखिम के लिए, नियंत्रण बिंदुओं के सभी सोपानों का क्रमिक विश्लेषण और नियमित अनुवीक्षण के लिए, विवोचित नियंत्रण बिंदुओं को उनकी स्थिति, कार्य प्रणाली और प्रक्रिया को शामिल करते हुए चिन्हित के लिए। फोर्थ दिया है खाद्य हाइजीन जोखिम की ठीक ठीक देखरेख के लिए। तो जो हमारा ये होता है HACCP, इसके किसके लिए होता है? ये हमारा सिस्टम नियंत्रण बिंदु के सभी सोपानों का क्रमिक विश्लेषण और नियमित अनुवीक्षण होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म बताएंगे तो आप बताएंगे हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। नेक्स्ट है PFA का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। P से हमारा प्रिवेंशन, ठीक है, ऑफ, F से हमारा फूड, A से हमारा अडल्ट्रेशन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो किस वर्ष में पारित किया गया था? 1954 में किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पारित हुआ था ये 54 में और लागू कब हुआ था? ये 55 में। नेक्स्ट है
सरसों के तेल में आर्जिमोम तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जाता है? जब सरसों के तेल में हम आर्जिमोम तेल की मिलावट कर देते हैं तो उसको जांचने के लिए हम एक परीक्षण करते हैं और उसमें जिस पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं वो हमारा नाइट्रिक अम्ल की मिलाकर देखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राय दही में डैश की मिलावट की जाती है। दही में हम किसकी मिलावट करते हैं? रेत, मांड, पानी, ब्लीचिंग। तो पानी की मिलावट की जाती है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केसरी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है? फर्स्ट दिया है अरहर की दाल में, मैदा में, दलिया में, मूंगफली में। तो जो हम केसरी दाल को मिलावट के रूप में मिलाते हैं, किस में मिलाते हैं? अरहर की दाल में मिलाते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है। फर्स्ट दिया है चिकोरी है, चौक है, इमली पाउडर है या ईंट का पाउडर है। तो जो हम मिर्ची में मिलाते हैं मिलावट के रूप में, ईंट का पाउडर मिलाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राई के बीजों में अधिकतर मिलावट की जाती है। ठीक है, राई का हो या सरसों के हो, जो मिलावट की जाएगी इसमें आर्जिमोन के बीज की जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रण कौन सा है? फर्स्ट दिया है अजमोन ऑयल है, मसले हुए आलू है, कैस्टर ऑयल है या मेटनिले येलो है। तो जो हमारे आइसक्रीम में मिलावट की जाती है वो मसले हुए आलू की जाती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में इनमें से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है? फर्स्ट दिया है मसले हुए आलू, मेटिनिल येलो, लाइट कोमेट, केसरी दाल। तो जब हम इनमें मूंग दाल, बेसन, चने की बात करें तो इसमें मसले हुए आलू नहीं मिलाए जाते। इसका जो मिलाया जाता है मिलावट के रूप में आइसक्रीम में मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है, गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाए जाने वाले अपमिश्रक का नाम बताइए। ठीक है, फर्स्ट दिया है मुल्तानी मिट्टी है, ब्राउन डस्ट है, यूरिया है, चिकोरी है। तो जब हम गेहूं के आटे में अपमिश्रक की बात करते हैं तो क्या मिलाया जाता है? ब्राउन डस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन पकाने की खदकाना शिमरिंग विधि में तापमान होता है। ठीक है, कितना तापमान होता है? फर्स्ट दिया है 82 डिग्री से 99 डिग्री, 72 डिग्री से 85 डिग्री, 65 डिग्री से 75, 80 से 85। तो कितना होता है हमारा भोजन के खदकाने में? होता है हमारा फर्स्ट 80 डिग्री से 99 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है, मायोनीज में अंडे की भूमिका का उदाहरण है। फर्स्ट दिया है मायोनीज जो होती है इसमें अंडे की भूमिका का हमें उदाहरण बताना है। फर्स्ट है पाइसी कारक अभिकर्ता का, थिकनिंग अभिकर्ता का, क्लेरिफाइंग अभिकर्ता का है, ग्लेजिंग अभिकर्ता का। तो मायोनीज में अंडे की जो भूमिका होती है वो पाइसीकरण अभिकर्ता की होती है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है? ग्रिलिंग, बेकिंग, पोचिंग या सभी विकल्प गलत हैं। तो जो भोजन पकाने की विधि होती है जिसमें नमी और ताप दोनों की जरूरत होती है वो हमारा पोचिंग होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लॉन्चिंग के बारे में बताता है? फर्स्ट है भाप के दबाव में पकाना, सेकंड है खाद्य पदार्थ को 3 मिनट के लिए उबालना, खाद्य पदार्थ को पहले ठंडे पानी में डालना फिर पानी में उबालना, लास्ट है उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। ये क्या कहलाता है? हमारा ब्लॉचिंग कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालते हैं और फिर ठंडा करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन ए व दूसरे तर्क आर है। फर्स्ट कथन क्या है? मुलायम व फूली हुई चपाती पाने के लिए गुथे हुए आटे को लगभग आधे घंटे छोड़ने के बाद दोबारा जरूर गूंथना चाहिए। ठीक है, अब तर्क क्या दिया है? पुनः गुथा हुआ आटा ग्लूटिन के विकास में मदद करता है। किसके विकास में कर रहा है? ग्लूटिन के विकास में मदद करता है, जिसमें स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फुलाने में मदद करता है। तो ए और आर दोनों ही हमारे कथन कैसे हैं? कथन भी ठीक है और तर्क भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों। नेक्स्ट है, डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए डैश प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्या दिया? डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है। फर्स्ट दिया है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम और कैल्शियम
प्रोपायोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है या उक्त में से कोई भी नहीं। तो जब हम डबल रोटी बनाने में प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त करते हैं तो वो क्या होता है, वो सोडियम और कैल्शियम प्रोपायोनेट होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयोग होता है। फर्स्ट दिया है ब्रेजिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग या पोचिंग। तो वो कौन सी अवस्था होती है, ग्रिलिंग होती है, जिसमें हम खाद्य पदार्थ गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे रखते हैं। नेक्स्ट है, दूध के उस अपमिश्रक का नाम बताइए जो दूध की परतों के संधि स्थल पर बैंगनी, ठीक है, या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, फर्स्ट दिया है फॉर्मेलिन है, सिरका है, कैल्शियम कार्बोनेट है या बेंजोइक एसिड है। तो वो कौन सा है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है। ठीक है, किसका उपयोग हो रहा है, भाप का उपयोग हो रहा है। तो वो कौन सी विधि है, फर्स्ट दिया है मॉइस्ट हीट है, ड्राई हीट है, हॉट हॉट फैट है या माइक्रोवेव है। तो वो कौन सा है, हमारी माइक्रोवेव है, जिसमें भाप की आवश्यकता होती है, भाप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है उसे किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट दिया है ग्रिल टोस्टर है, कम कम कन्वेयर टोस्टर है, प्लेन टोस्टर है या पॉपअप टोस्टर है। तो वो कौन सा टोस्टर होता है, पॉपअप टोस्टर होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी तकनीकी सूखे ताप पर पकाने की नहीं है। फर्स्ट यह है स्टेविंग है, बेकिंग है, ग्रिलिंग है, रोस्टिंग है। तो स्टीविंग में क्या होता है कि हम चीज को जल द्वारा धीरे धीरे पकाते हैं। ठीक है, धीमे धीमे वो पकता रहता है। तो इसमें सूखे ताप पकाने की नहीं होती, कौन सी नहीं होती, स्टीविंग नहीं होती। बाकी सारी हमारी सूखे ताप पर पकाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकता है। कितना तापक्रम होता है प्रेशर कुकर का जब भोजन पकता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, काटने पर सेब के काला होने का कारण होता है। फर्स्ट यह है एंजाइम क्रिया है, लोह तत्व है, सूक्ष्म जीवी है या कैरेमलाइजेशन है। तो जब हम सेब को काटते हैं वो कुछ समय के बाद काला होने लगता है, उसका कारण होता है एंजाइम की क्रिया। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा पाया जा रहा है, लाइकोपिन पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है पपीता, स्ट्रॉबेरी, चुकंदर या चेरी। तो किस में पाया जाता है, पपीते में पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैम बनाया जाता है। फर्स्ट दिया है फल के गूदे से, फलों के रस से, फल के अर्क से या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो जैम बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं, किससे बनाया जाता है, फलों के गूदे से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है। ठीक है, कौन सा होता है जेली बनाने की जो विशेषता रखता है, पैक्टिन होता है। सबसे बड़ी भूमिका जो होती है जेली बनाने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि क्या कहलाती है, जिसमें हम वसा का भी नहीं उपयोग कर रहे ना पानी का कर रहे। तो कौन सी विधि होती है, फर्स्ट दिया है भूनना, उबालना, स्टूइंग या सिमरिंग। तो क्या होता है, वो हमारा भूनना होता है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग हम ब्रेड बनाने में करते हैं, जीवाणु का, फफूंदी का, खमीर का या मोल्ड का। तो हम खमीर का उपयोग करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका है, जिलेटिनाइजेशन का है, कैरमलाइजेशन का है, डेक्सट्रिनाइजेशन का है या फर्मेंटेशन का है। तो जब हमारी चपाती को पकाते हैं तो उसका जो भूरा होना होता है वो किस कारण से होता है, डेक्सट्रिनाइजेशन के कारण होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक बताना है। ठीक है, कौन सा है, एंथोजेंथिन है, बीटालिंस है, बीटालिंस लाइकोपिन है, क्लोरोफिल है। तो कौन सा वर्णक होता है, बीटालिंस होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेल में फोर्टिफाई किया जाता है। ठीक है, फोर्टिफाई किया जाता है तेल को, किससे किया जाता है, विटामिन ए से किया जाता है। ठीक है, विटामिन ए से तेल को फोर्टिफाई किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
शक्कर चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। अभी बताया भूरा होने का कारण क्या होता है, हमारा डेक्सट्रिनाइजेशन होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डेक्सट्रिनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती हैं वह है उबालना, परबॉइलिंग, प्रत्यक्ष सीधे भाप पर, अप्रत्यक्ष भाप से। तो जब हम इडली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष सीधे भाप से इडलियां बनाते हैं। नेक्स्ट है खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ को सीधे ताप के संपर्क में रखा जाता है। वो पहला आता है इसमें ग्रिलिंग, भूनना, बेकिंग, भाप में पकाना। क्या कर रहे हैं हम, खाना बनाने की विधि में जो खाद्य पदार्थ है उसको सीधे ताप पर रख रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा भूनना हो जाएगा, जैसे हम भुट्टे को सीधा गैस पे रख के भूनते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न खाद्य पकाने की विधियों में मैलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है। कौन सी अभिक्रिया है, मैलार्ड अभिक्रिया है। अब वो कब उत्पन्न होती है, फर्स्ट दिया है दूध और चीनी को देर तक पकाने पर, दूध व नमक को देर तक पकाने पर, दूध और सब्जियों को देर तक पकाने पर, दूध और अनाज को देर तक पकाने पर। तो जब हम दूध और चीनी को देर तक पकाते हैं तो मैलार्ड की अभिक्रिया उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में चीनी क्रिस्टलीकरण होता है। ठीक है, किस में होता है चीनी क्रिस्टलीकरण, तो छैना मुर्की में होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनाज पकाते समय निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। फर्स्ट दिया है विंटराइजेशन है, होमोजिनाइजेशन है, रेट्रोग्रेडेशन है या कोगुलेशन है। तो अनाज पकाते समय जो परिवर्तन होता है वो हमारा रेट्रोग्रेडेशन होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पाक विधि समायोजन में कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट दिया है मूल्य को बढ़ाना, प्रतिशत, प्राइम या BARS। तो जब हम पाक विधि में समायोजन का तरीका अपनाते हैं तो कौन सा प्रयोग करते हैं, प्रतिशत का करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेजिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की दो विधियां अपनाई जाती हैं। निम्नलिखित तालिका में से सही विकल्प पर निशान लगाएं। कौन सी प्रक्रिया है, ब्रेजिंग की प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसमें दो विधि अपनाई जाती हैं। कौन सी होती है, फर्स्ट दिया है ब्लॉचिंग व रोस्टिंग, स्टूइंग या पोचिंग, रोस्टिंग व फ्राइंग। तो कौन सी अपनाई जाती है, रोस्टिंग। ठीक है, और फ्राइंग अपनाई जाती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि होती है। ठीक है, फर्स्ट दिया है बॉटलिंग, कवरिंग, ब्लॉन्चिंग या फ्रीजिंग। जब हम फल और सब्जियों को उबलते हुए जल भाप में कुछ देर के लिए गर्म करते हैं तो वो हमारी जो प्रक्रिया है ब्लॉन्चिंग कहलाती है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन बनाने में अंडे की निम्न भूमिका होती है। ठीक है, फर्स्ट इमल्शन की स्थिरता, खमीरीकरण पदार्थ, गाढ़ा करने का पदार्थ या झाग बनाना। तो जो अंडा होता है ना वो इमल्शन की स्थिरता के लिए भी होता है, खमीरीकरण के लिए, गाढ़ा करने के लिए भी हम अंडे का प्रयोग करते हैं और झाग बनाना। तो चारों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है, भोजन बनाने के लिए अंडे, आंसर था इसका डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जा सकता है। दूध से हम क्या कर रहे हैं, पनीर बना रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया छेने द्वारा छोड़ा गया पानी। ये पूछा भी जाता है आपसे कि वे वाटर क्या होता है। जो छेने द्वारा छोड़ा गया पानी होता है वो वे वाटर होता है। ठीक है, रेनिन, नींबू का रस या इनमें से सभी। तो हम दूध से पनीर बनाने के लिए इन तीनों का प्रयोग करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अंडे में पाया जाने वाला पाइसी कारक एजेंट है। कौन सा है, एविडिन है, लेसिथिन है, ओवलब्यूमिन है या लाइसिन है। तो जो पाइसी कारक एजेंट है वो लेसिथिन है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाने वाला मोल्ड प्रतिरोधक है। ठीक है, फर्स्ट दिया है सोडियम व कैल्शियम प्रोपनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाने वाला जो जानलेवा मोल्ड प्रतिरोधक है वो है हमारा सोडियम व कैल्शियम प्रोपिनेट। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है। क्या, ठीक है, खाद्य पदार्थों का धवलीकरण है, उसका प्रमुख कारण क्या है कि हमें क्या करना है, खाद्य पदार्थों में जो एंजाइम्स हैं उनको निष्क्रिय करना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
कैफेटेरिया में पके खाने को गर्म रखने के लिए निम्न में से कौन-सा उपकरण प्रयोग किया जा रहा है? कहाँ पे? कैफेटेरिया में। नेक्स्ट फर्स्ट दिया है रिकॉर्ड बेन मेरी, फूड ट्रॉली या स्मोर स्मोरगेशोर्ड, ठीक है, स्मोरगेशोर्ड है। तो हमारा जो कैफेटेरिया में खाना जिसमें गर्म रहता है उसके लिए जो हम उपकरण यूज़ करते हैं वो होता है हमारा बेन मेरी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्ध उबालने का पारबॉइलिंग का मुख्य कारण क्या होता है? फर्स्ट ये है चावल को सफ़ेद करना, पकाने के समय वृद्धि में लाना, पौष्टिक तत्वों को बचाना या जेलेटिनाइजेशन में सहायक करना। तो जो पारबॉइलिंग की जाती है वो किस लिए होती है कि हम अपने खाद्य पदार्थों में से पौष्टिक तत्वों को बचा सकें। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चुकंदर में रंग द्रव्य पाया जाता है। फर्स्ट दिया है लाइकोपिन है, बीटा कैरोटीन है, बिटेलियन है या एंथोसाइनिन है। तो चुकंदर में जो रंग द्रव्य पाया जाता है वो एंथोसाइनिन पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन में उपयोग होने वाला इमल्सिफायर है, ठीक है। किसमें उपयोग हो रहा है? भोजन में उपयोग होने वाला इमल्सिफायर है। फर्स्ट दिया है सार्बिटाल है, एस्परटेन है, लेसिथिन है या सैक्रीन है। तो भोजन में उपयोग होने वाला जो इमल्सिफायर है वो लेसिथिन है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित एक इमल्सिफायर की तरह उपयोग नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता? फर्स्ट दिया है मिथाइल सेलुलोज, ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटाओलिन, कैल्शियम स्टेरॉयल लैक्टेट या हाइड्रोक्सी प्रोपली सेलुलोज। तो क्या नहीं उपयोग होता? तो वो हमारा कैल्शियम स्टेरॉयल लैक्टेट नहीं होता। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किन कारणों से भोजन पकाते समय थाइमीन नष्ट होती है? फर्स्ट दिया है सब्जियों के काटने से, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से, सूर्य के प्रकाश लगने से या पकाते समय इमली डालने से। तो जब हम भोजन को पकाते हैं जो थाइमीन नष्ट होती है किसके कारण होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफिल जब अम्ल के संपर्क में आता है वह निस्तेज डल ओलिव ग्रीन रंग में परिवर्तित हो जाता है। उसका क्या कारण होता है? ठीक है, वो क्या कहलाता है? लाइकोपिन कहलाता है या फिर न्यूट्रल ग्रीन कहलाता है, कैरोटीन कहलाता है या फियोफाइटिन कहलाता है। ठीक है, जब हमारा क्लोरोफिल अम्ल के संपर्क में आता है तो वो ओलिव ग्रीन कलर का हो जाता है। वो क्या कहलाता है? फियोफाइटिन कहलाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व होता है? ठीक है, तो केक बनाने में जो फुलाने वाला तत्व होता है वो हमारा NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है? फर्स्ट है पपीते के बीज, लकड़ी का बुरादा, जल या उपयुक्त सभी। तो जो हम मिलावट करते हैं पपीते के बीज की भी करते हैं, लकड़ी का बुरादा, जल, तो आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है, ठीक है, FPO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है, ये किसकी रोकथाम करता है? फर्स्ट दिया है मिलावट की, शुद्धता की, गलत मापतोल की, उपरोक्त सभी की। तो ये किसकी रोकथाम करता है? हमारा मिलावट की करता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू हुआ था? ये हमारा हुआ था 1 जून 1955 को, और पारित हुआ था ये हमारा 1954 में, पर जब लागू हुआ था वो हुआ था 1 जून 1955 को। नेक्स्ट है भोजन में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ है। फर्स्ट दिया है जीवाणु का फंगस, स्टार्च, जल व हानिकारक रंग, कीटनाशक, लावा या इनमें से सभी। तो जो जानबूझकर मिलाए जाते हैं पदार्थ वो होते हैं हमारे स्टार्च, जल व हानिकारक रंग। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण होता है। फर्स्ट दिया है पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, आयोडीन विलियम के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा, इनमें से किसी में भी नहीं। तो जब हम दूध में स्टार्च की मिलावट के लिए परीक्षण करते हैं तो आयोडीन के विलयन के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? किस विटामिन का हो जाता है? विटामिन बी का हो जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि विटामिन बी
और सी कैसे होते हैं, हमारे जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है घी, मक्खन, खाद्य, शहद, दालें, मसाले, आटा, बेसन उत्पाद पर कौन-सा प्रमाणित चिन्ह होता है? तो आपको पता है कौन-सा होता है, एग मार्क का होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है? आईएसआई की स्थापना कोई हुई थी? 1947 में हुई थी, ठीक है? आप याद रखेंगे 1947 में हुई थी। फिर है भूंजने तथा सेंकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? भूंज रहे हैं और हम सेंक रहे हैं, किस विधि में किया जाता है? ठीक है, ये दिया है जल द्वारा पकाने की विधि, वाष्प द्वारा पकाने की विधि, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि या फिर वायु द्वारा पकाने की विधि। तो जब हम भूंजते हैं और सेंकते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वायु द्वारा पकाने की विधि के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन या इनमें से किसी कोई भी नहीं। तो जब हम खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट करते हैं तो उससे कैसी कंडीशन होती है? कुपोषण की होती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा जाता है? ठीक है, जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटते हैं हम? 3 भागों में बांटते हैं। पहला उबालना होता है बॉइलिंग, दूसरा होता है खदकाना, ठीक है, शिमरिंग और लास्ट होता है हमारा धीरे-धीरे पकाना स्टीविंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उबालना, धीरे-धीरे उबालना और धीमी आग पर पकाना, ठीक है? 3 विधि अपनाते हैं इसमें। नेक्स्ट है नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी पर कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि या जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे के बर्तन में पानी डाल दिया और ऊपर छलनी का कोई कपड़ा बांध दिया, उसमें हमने पदार्थ रख दिया जिसे हम कहते हैं वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एफपीओ मानक चिन्ह इसके गुणवत्ता के लिए होता है। जो एफपीओ होता है ये हमारा होता है फ्रूट से बने जितने भी पदार्थ होते हैं, फलों से बने पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए होता है? जैम के लिए होता है। सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीधे भाप से पकाने की एक विधि है जो सूखी गर्मी लगाई जाती है। वसा या तेल उपयोग पकाने के लिए माध्यम के रूप में होता है। गीली पकाने की विधि है या गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। तो सीधे भाप से पका रहे हैं हम, ठीक है? तो पकाने की कैसी विधि है? गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है, ठीक है? नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना पकाने से क्या होता है? पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें होती हैं जब हम खाना अपना प्रेशर कुकर से बनाते हैं। नेक्स्ट है वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? फर्स्ट दिया है प्रेशर कुकिंग है, स्टूइंग है, उबालना है, बेकिंग है। जब हम वाष्प के दबाव से भोज्य पदार्थ को पका रहे हैं तो वो प्रेशर कुकर के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पकाने से नष्ट हो जाता है। कौन-सा नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी या इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हम भोजन को पकाते हैं तो उससे क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन बी नष्ट हो जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है। फर्स्ट दिया है खेसारी दाल से, अरहर की दाल से, चने की दाल से, इनमें से किसी से भी नहीं। तो जो लेथेरिज्म नाम का खतरनाक बीमारी है वो खेसारी दाल के सेवन से होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केक बनाने की क्रिया आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है। किस लिए छाना जाता है? फर्स्ट है उपस्थित रेशों को हटाने के लिए, आटे की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, भली-भांति वायु के प्रवेश के लिए या इनमें से कोई भी नहीं। तो जब हम केक बनाने के लिए आटे को 2-3 बार छानते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम? भली-भांति वायु के प्रवेश के लिए क्रिया की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है? गैर पारंपरिक में कौन-सा आता है हमारा? सौर आता है, विद्युत, एलपीजी, कोयला, ईंधन ये सब हमारे पारंपरिक में आते हैं। नेक्स्ट है सब्जियों में लाल और बैंगनी रंग निम्न वर्णकों के कारण होता है। लाल रंग और बैंगनी रंग किसके कारण होता है? हमारा एंथोसाइनिन के कारण होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर की डिज़ाइन पर इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन उपयुक्त रूप से पकाया जा सके, ठीक है? कितने उस पे पकाया जा सके? तो जो प्रेशर कुकर का टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 एलबी। नेक्स्ट है
पकाने की उस तकनीक का नाम बताइए जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, बेक करने के लिए हम प्रयुक्त कर रहे हैं। फर्स्ट दिया है ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, हॉट फैट है या शिमरिंग है। तो हमें पकाने की उस तकनीक का नाम बताना है जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो वो कौन-सी होती है हमारी? ड्राई हीट होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें लंबे समय के लिए खाने पकाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अंडा, फल, मछलियाँ। तो क्या होता है इसमें? ब्रॉयलिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग या पोचिंग। ठीक है, तो वो कौन-सी विधि होती है हमारी? स्टीमिंग होती है, जिसमें खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है, निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन-सी है? जो सबसे अच्छी विधि होती है, वो वाष्प के द्वारा होती है, जिससे हमारे पोषक तत्व भी बचे रहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में वह कौन-सा एक्स्ट्रेमोफिलिक है जीव है, जो 20 डिग्री से 10 डिग्री तक के ठंडे तापमान में बढ़ता है और पुनः उत्पन्न होता है? ठीक है, वो कौन-सा है? फर्स्ट दिया है मेसोफिलिक है, लिपोफिलिक है, ठीक है, क्रायोफिलिक है या फिर थर्मोफिलिक है। तो वह कौन-सा एक्सट्रोमोफिलिक जीव है जो 20 डिग्री से 10 डिग्री तक ठंडे तापमान पे बढ़ता है और पुनः हो जाता है? थर्मोफिलिक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोचिंग खाना पकाने की विधि किस प्रकार की विधि है? फर्स्ट दिया है ड्राई हीट है, मॉइस्ट हीट है, एरिडिएशन है, माइक्रोवेव है। तो पोचिंग कैसी विधि है? मॉइस्ट हीट है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर इसे तुरंत ठंडा करने की निम्न में से कौन-सी प्रक्रिया है? फर्स्ट दिया है स्काल्डिंग है, ब्लीचिंग है, स्टीमिंग है या पाश्चराइज़ेशन है। तो कौन-सी क्रिया होती है? ठीक है, पाश्चराइज़ेशन की होती है, जिसमें गर्म करने पर फिर तुरंत ठंडा करने की विधि अपनाई जाती है। ये आज के हमारे 100 क्वेश्चन थे, हमारी एफएन फूड एंड न्यूट्रिशन वाली यूनिट से हमने लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी सारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएँगी। तो आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, एग्ज़ाम से पहले आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर जगह से हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप डेली हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।